इनकी PMLQ की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें इन्होंने बाकायदा फैसला किया कि इन्होंने वोट जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में दे दे। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। इसमें PML सर उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है, लेटर है मेरे पास, उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है। ये मेरा कैसे सर उनको इख्तियार नहीं हासिल, मुताबिक इख्तियार है। और मैंने राजा साहब मैंने मेरी बात सुने राजा साहब, प्लीज ट्राई टू लिसन। इस लेटर के मुताबिक मैंने चौधरी शुजात साहब से फोन पे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि 3 मरतबा उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये ओके है, लेटर बिल्कुल मैंने दिया। एज अ पार्टी चीफ उन्होंने लेटर दिया। आप नहीं पूछ सकते, एज अ पार्टी चीफ उन्होंने लेटर दिया। मेरी बात सुन लें, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मेरी बात सुन लें, जो फाइल आपको हमने दी है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सर आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फलां बंदा वोट दे सकता है या फलां वोट नहीं दे सकता? आपके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे। आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूं। आप 63A पढ़ ले और उसमें ये पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, जो लोग डिसीट हुए उनके क्या रूलिंग दी आपने पढ़ा उसमें? मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा उसमें? आपने क्या पढ़ा है? मैंने पढ़ा। आपने कुछ नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा। मैं आपको देता हूं। वो लोग हमारे रेफरेंस, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सर आप मेरे साथ बहस न करें, मेरी बात सुन लें। मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो लोग 20 डिसीट हुए थे वो हमारे रेफरेंस में हुए, और हमने रेफरेंस जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह की तरफ से रेफरेंस फाइल किया था। मेरे पास ना रेफरेंस है ना कुछ है। मैंने चौधरी शुजात साहब ने मुझे कहा, मैंने वो मुजाज ही नहीं है। ही इज द पार्टी सर, वो मुजाज ही नहीं है। वो है दिस नहीं मुजाज है। मेरी उनसे बात मैं कह रहा हूं वो मुजाज नहीं है। पार्टी का हेड मुजाज है इस बात का। और दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the vote of Pakistan Muslim League in favor of Chaudhry Parvez Illahi. आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं। मैं अगर नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। चैलेंज आप बेशक जाके हम चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। As the Constitutional Minister Hamza Shehbaz is declared as a returned candidate for Office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997. आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। चुनाके मैंने अपना ऑर्डर सुना दिए। चुनाके ये इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पुररोक किया जाता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। मुस्तरद करने के बाद अब हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब होंगे और जो अक्सरियती अरकान हैं उनकी तादाद की बुनियाद पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखा गया है। और उम्मीदवार जो थे परवेज इलाही, उनको 186 वोट पड़े थे, लेकिन 10 वोट मुस्लिम लीग कायद आज़म के मुस्तरद कर दिए बुनियाद बनाकर चौधरी शुजात हुसैन के खत को। और दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजली ने यह ऐलान किया बाज़ाब्ता तौर पर कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, क्योंकि काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। यूं जो वोट पड़े थे 186 परवेज इलाही को और 179 हमजा शहबाज को, लेकिन जो 10 वोट मुस्तरद हुए उसके बाद ये तादाद रह गई 176 और 3 वोट अक्सरियती हैं, ज्यादा हैं हमजा शहबाज शरीफ के, तो वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। उस फैसले के मुताबिक जो सुनाया है दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने। आज का ये इलेक्शन जिसके नतीजे के बाद ये बाज़ाब्ता ऐलान किया गया और राजा बशारत ने बहस भी की। उन्होंने ये कहा भी कि चौधरी शुजात हुसैन वो मजाज नहीं है ये फैसला करने की, क्योंकि साजिद भट्टी की ज़र सदारत कल मुस्लिम लीग कायद आज़म का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जिसमें ये तय हुआ था कि परवेज इलाही ही वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो चौधरी शुजात के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने
اور 10 کے 10 ووٹ مسترد کر دیے، جس میں خود پرویز الہی کا ووٹ جو کہ امیدوار ہیں ان کا ووٹ بھی مسترد کر دیا گیا۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 ووٹ مسترد کرنے کے بعد اب ووٹوں کی تعداد رہ گئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی 176 اور حمزہ شہباز شریف کے ووٹ ہیں 179۔ تو یوں اس بنیاد پر حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رہیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ رولنگ دی ہے۔ آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف اپنی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے میں کامیاب رہ گئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ ق کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا ہے دوست محمد مزاری نے۔ اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے حمزہ شہباز شریف کو، اور 186 ووٹ حاصل کیے تھے، جس میں سے 176 تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ 10 ووٹ تھے مسلم لیگ قائد اعظم کے۔ یوں 186 کا جو نمبر ہے وزارت اعلیٰ کے لیے وہ پورا کر لیا تھا پرویز الہی نے، لیکن 10 ووٹوں کو مسترد کیا گیا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی جانب سے اس خط کو بنیاد بنا کر جو کہ پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین نے لکھا تھا، جس میں کہ ووٹ نہیں دیا جائے گا عمران خان کے امیدوار کو، لیکن اس پر راجہ بشارت نے کھڑے ہو کر نشاندہی کی کہ چودھری شجاعت حسین مجاز نہیں ہیں، وہ یہ بات نہیں کر سکتے اور آپ اس خط کو بنیاد بنا کر ووٹ مسترد نہیں کر سکتے۔ لیکن دوست محمد مزاری نے ان 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا۔ قافلے کے ووٹ مسترد ہونے کے بعد جو 186 کا فگر تھا، 186 کی تعداد تھی، وہ گھٹ کر کم ہو کر 176 پر رہ گئی، اور 179 ووٹ ہیں حمزہ شہباز شریف کے، مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں کے۔ تو یوں حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے میں